हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड जो आपके एग्जामिनेशन में एक सेक्शन होता है जिसमें मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, तो उसी विषय में आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आप आइडेंटिटीज़ लगा के क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बड़ी बड़ी आपका नंबर्स के क्यूब्स निकालने हो या उनका स्क्वायर निकालना हो, आप लोग इन आइडेंटिटी से यूज़ कर सकते हैं, रादर कि आप उनके स्क्वायर और क्यूब वहाँ पर बैठ के कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूँ तो केवल 2ab माइनस का हो जाता है। देखिए, स्क्वायर हमेशा माइनस का भी हो तो भी प्लस में ही आता है, जबकि a प्लस बी और a माइनस बी की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अगर तीन नंबरों का एडिशन का स्क्वायर करूं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि क्यूब माइनस में आ सकता है। आप -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। तो -3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाले में केवल ए बी माइनस का आता है, और यहाँ आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अगर ए प्लस बी प्लस सी हमारा ज़ीरो आ जाता है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3abc के इक्वल। ये आप लोगों को फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे, आइडेंटिटीज़ याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, स्क्वायर तक तो ठीक है, बट क्यूब निकालना नंबर का काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और आपको उस सेक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होता है। एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती रहता है। तो ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं, आप जितनी क्वेश्चंस करेंगे ध्यान आ जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेस पे। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, यानी a प्लस बी और उसी नंबर का माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन पार्ट का। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी दे रखा है। x माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x4 प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे जो सबसे छोटी पावर के वेरिएबल्स ये हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। और बाकी को हम एज इट इज उतार लेंगे। सिस्टमेटिकली करेंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों नंबर एक ही हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फिर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए की जगह मेरे पास एक्स स्क्वायर है,
एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इस बार ए की जगह हमारा x4 है, तो ये आ जाएगा x16 माइनस 1। ओरली हम लोग कर सकते हैं, पहले इनको लिया x² माइनस 1, फिर उसको इसके साथ में लिया x4 माइनस 1, x4 माइनस 1 इंटू x4 प्लस 1, ये हो गया x16 माइनस 1। तो हमने अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा x² माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² यानी x² माइनस 1/x², और इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, देखिए a की पावर x और होल की पावर y होता है, तो उसको हम लिखते हैं a की पावर xy, यानी पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस x 1/x², ये इन दोनों को करेंगे तो x4 प्लस 1/x4, और इसकी इसके साथ में करेंगे माइनस 1/x4 के साथ में, तो ये रहेगा x की पावर 8, 4 का स्क्वायर 8 माइनस 1/x की पावर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका तीसरे पार्ट का। अब हम इस पे आ जाते हैं, फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, फिर यहाँ से आएगा 4x² माइनस y², इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 4x² प्लस y² के साथ में, तो a² माइनस b² यानी a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 16x की पावर 4 माइनस y रेज़ टू द पावर 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स दे रखी हैं और वैसे वेरिएबल्स 2 हैं, तो ये इंटू दिस वन। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूँ माइनस कॉमन लेके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ पहली वाली टर्म को, और दूसरी वाली टर्म आपकी है ही, ठीक है। तो ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस b², तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यह जगह x² माइनस y²/25 प्लस 1 प्लस 2y/5, तो x² माइनस y²/25 माइनस 1 माइनस 2y/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको करना है। देखिए इसमें आइडेंटिटी हमारी लगेगी, अगर मैं x प्लस ए की मल्टीप्लाई x प्लस बी में करता हूँ तो मेरा आता है x² प्लस ए प्लस बी ऑफ x प्लस ए बी, ये हमारा सॉल्व करके आएगा। तो पहला पार्ट देख लेते हैं, 103 इंटू 97, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 3, तो ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ए की जगह क्या है 3 है और बी की जगह -3 है, तो फॉर्मूले में पुट करो तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 माइनस 3 0 इंटू 100 प्लस 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 10,000, ये 0 और यहाँ 9, तो 10,000 माइनस 9 आपका आ जाएगा, इसमें 9,999
91 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड भी हो जाएगा। सेकंड तो 103 का स्क्वायर है, 103 का ही स्क्वायर रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 3। तो यहाँ से हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका 0.99 का स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.01 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ये है 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अगर मैं a को 185 लेता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज 185 प्लस 115 इंटू 185 माइनस 115। तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 70। तो हमका आंसर आ गया 21,000। इसका आंसर आ गया 21,000। ठीक है। इसके बाद फोर्थ भी ऐसे ही होगा। दिस इज अगेन ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सॉल्व कर लीजिए। 0.54 माइनस 0.46 एंड इंटू 0.54 प्लस 0.46, ये आपका यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। आइडेंटिटीज़ लगाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना उसके आपको बहुत लाइन पड़ जाएगा। अगर आप सोचें कि मैं 0.54 की 0.54 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 0.46 की 0.46 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर उसके बाद में सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आपके लिए टीडियस हो जाएगा, टाइम भी कंज्यूम कर लेगा। अब हम ये करते हैं, देखिए 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 175 का स्क्वायर प्लस 2 175 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 175 प्लस 25 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर, यानी 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया। ऐसे ही ये बनेगा, ये लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 0.76 और 0.24 का प्लस में स्क्वायर बनेगा। अब आते हैं पूरा फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे जो है 7.83, दो नंबर हमें दिख रहे हैं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं अभी। तो 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर अपॉन 6.66, ये हो गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ऊपर। तो ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 6.66 इंटू, इसको प्लस भी करेंगे तो बन जाएगा 10 ओवर 6.66। ये कैंसिल, तो इसका आंसर 10 आ गया। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 10। तो इसका हम लोग जल्दी से आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट है, अगर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x आपको 11 दे रखा है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर की। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको क्या करना होता है, जो आपको अगर लोएस्ट टर्म दी हुई है और हाईएस्ट पूछी है तो हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट दी हुई है उसका हम
क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे, दैट डिपेंड्स आपसे पूछा क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है, ये तब आएगा जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, बिकॉज एक्स और 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज x प्लस 1/x 11 है, 11 का स्क्वायर 121 इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये 2 इधर माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 119। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। x माइनस 1/x दिया हुआ है और पूछा फिर से प्लस है, लेकिन मैंने आपको कहा कि जो लोएस्ट टर्म है हम उसी को लेंगे, तो x माइनस 1/x का मैं स्क्वायर ही करूँगा, बिकॉज यहाँ पर हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये दैट वुड बी x² प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab, एंड ab x और 1/x यानी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये देखिए, तो x माइनस 1/x है आपका -1 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 1 इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी, मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ, आपको बाकी सॉल्व खुद करना पड़ेगा। देखिए 4x दोनों में ही आ रहा है, और बीच की जो सेकंड टर्म है इसमें 2y है, इसमें -2y है, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, और ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करें तो आएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab²। इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया 2a³ प्लस 6ab² के। तो 2a³ a क्या था 4x था, प्लस 6a b²। यहाँ से आ जाएगा ये, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 64x³ 128x³ प्लस 6 हो 24, और 24 इंटू 4 96xy² इसका आंसर हो जाएगा। या अगर आप, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है, दोनों टर्म्स जो हैं अपोजिट साइन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़ निकालनी है। तो अगर मैं x² प्लस 1/x² का स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2, ab वो कैंसिल आउट हो गए। x² प्लस 1/x² मुझे यहाँ इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 119 प्लस 2, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 121, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू 121 का होल स्क्वायर है। ये अंडर रूट लूँगा तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू प्लस माइनस 11। अब मैं अभी एक ही वैल्यू लेके चलता हूँ, आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप कर लोगे। अब हमसे ये पूछा है तो इसका मतलब मुझे पास x माइनस 1/x चाहिए, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो दैट वुड बी x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, ठीक है। दिस वुड बी 11 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 9, तो यानी कि x माइनस 1/x हो जाएगा मेरा 3 के इक्वल। प्लस माइनस मैं केवल पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा हूँ, तो
अब हमारे पास ये आ गया है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27, 3 का क्यूब हो गया 27, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, वो कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 27, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 आई थी हमारी, तो इंटू 3 इक्वल टू 27, और 3 3 9 उधर जाएगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 36। मैंने यहाँ पे केवल प्लस से किया है, बट नॉट नेसेसरी कि वैल्यू आप पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू से भी आप ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपके ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करने हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट वुड बी 100 प्लस 3 का होल क्यूब। नाउ अप्लाई a प्लस बी का होल क्यूब। 98 इज 100 माइनस 2, अप्लाई 100 a माइनस बी का होल क्यूब। 9.9 इज 1 माइनस 0.1, अप्लाई a माइनस बी का होल क्यूब। दिस 10.4 इज 10 प्लस 0.4, अप्लाई a प्लस बी का होल क्यूब। 598 का क्यूब, ये सब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज a number 1 111 89 क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वो होता है आपका, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 89 ए स्क्वायर 111 का स्क्वायर माइनस प्लस 89 का स्क्वायर प्लस ये हमारा सॉल्व हो गया आ जाएगा। दिस वुड बी अराउंड 22 इंटू, उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल देंगे। 111 का स्क्वायर ए स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये होता है 4ab के इक्वल, यानी 4 इंटू 100 इंटू 11, तो हम लोग इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, तो ये इक्वल टू 4ab के इक्वल आती है। और अगर ये कंडीशन बनती है तो ये इक्वल्स टू
इसके आता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज हमारे को ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके पास कोई एक ही चीज़ आएगी, तो इसको क्यूब करेंगे तो ये आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, और स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 मिल जाएगी। ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। आपको दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है। अब देखिए, ये है एक टर्म, ये है दूसरी टर्म और ये है तीसरी टर्म। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो आपको जब भी 3 टर्म का क्यूब मिले, सबसे पहले उन तीनों को प्लस करके देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पहली टर्म है ये, दूसरी टर्म है ये और तीसरी टर्म है ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि ये 0 आ रहा है। और अगर 0 आता है तो ये किसके इक्वल हो जाती है? 3ABC के। 3ABC आ जाती है अपॉन, ऐसे ही नीचे की 3 टर्म्स बन रही हैं, इनको भी आप ऐड कीजिए, ये भी 0 आता है तो ये आएगा 3A माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए, और सॉरी बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये, और बी सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए अपॉन किसका है? 3 थ्राइस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अब ए माइनस बी गया, बी माइनस सी से बी माइनस सी गया, सी माइनस ए से सी माइनस ए गया, तो भी आंसर आ गया थ्राइस इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये हमारा सॉल्व हो गया। सो विदाउट एक्सपेंडिंग द क्यूब्स हमने ये सॉल्व कर लिया। अब आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, सबके क्यूब 3 नंबर्स को कैलकुलेट करने हैं। तो पहला पार्ट देखिए, आप मैंने कहा था सबसे पहले उनको ऐड करके देख लेना। तो 50 प्लस 25 माइनस 75 ये होता है 0। दैट मीन्स ये इक्वल टू हो जाएगा 3ABC के। 3ABC हो जाएगा। ऐसे ही 48 माइनस 30 माइनस 18 ये भी आपका 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका 3ABC के इक्वल बन जाएगा। सेम केस आपके ये भी निकल जाएंगे। तो 3 नंबर का क्यूब आपको जब भी कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उन नंबर्स को ऐड करके देख लीजिए। 0 आ रहा है तो वो सिंपल 3ABC के इक्वल हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, ये फाइंड करना है। तो अगर जो वैल्यू दे रखी है a माइनस बी, इसको मैं स्क्वायर करता हूँ तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ 5 है तो 25 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, माइनस 2ab यानी 24। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49। नेक्स्ट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2। अब वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो साथ में 4 भी आ रहा है तो मैं इस 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2x माइनस 2/x इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो सॉल्व करो आगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस
टू जा 4 जा 8, 8 इक्वल्स टू 1 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4/x² इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। तो अगर मैंने कहा था लोएस्ट टर्म लेनी है, यानी ये इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ और उसके बाद में वैल्यूज पुट कर दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी प्लस सी है किसके इक्वल, 0 की। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² ओवर बी सी प्लस b² ओवर सी ए प्लस c² ओवर ए बी। अब यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो आएगा ए बी सी, ये हो जाएगा a³ प्लस, क्योंकि ए बी सी इसके पास है तो ए ही से ही मल्टीप्लाई करूँगा, b³ प्लस c³ और a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो ये इक्वल टू हो जाता है 3abc के। तो ये हो जाएगा 3abc ओवर abc, यानी कैंसिल इक्वल्स टू 3। इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है a/b प्लस b/a, इसकी वैल्यू है आपकी -1। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है a³ माइनस ये b³ होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आएगा a² प्लस b² ओवर ab इक्वल्स टू -1, यानी कि a² प्लस b² इक्वल्स टू -ab। ठीक है, अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये जो भी वैल्यू है a माइनस b, a² प्लस b² की वैल्यू आई हमारी -ab, तो माइनस ऑफ ab और प्लस ऑफ ab ये कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 ही मिलेगा, तो आंसर हो गया 0। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। x² माइनस 1 की मल्टीप्लाई इससे पूछ रहा है। तो यहाँ ये देखिए x² माइनस 1 और यहाँ पर है x4 प्लस x² माइनस प्लस 1। तो इसको अगर मैं देखूँ तो अगर x² a है तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये हमारा होता है x³ माइनस b³। तो a की जगह हमने x4² लिया था, तो x² की पावर 3 माइनस 1। तो ये आ गया x की पावर 6 माइनस 1। इसका आंसर हो गया C। अब हम बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट की। तो a³ माइनस b³ हमें कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a माइनस b हमको पता है, ab पता है, a² प्लस b² नहीं पता। तो a² प्लस b² को हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab और प्लस के ए भी हो जाएगा ये। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, या हमें क्योंकि माइनस ही पता है तो ये जो इक्वेशन है ये नहीं लग पाएगी, क्योंकि प्लस का हम लोग
नहीं ले सकते, माइनस का हम लोग ले लेंगे, तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab और ab यानी कि प्लस 3ab। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी, वैल्यू पुट कीजिए, a माइनस बी कितना है -8, तो ये हो गया -8 इंटू -8 का स्क्वायर 64 प्लस 3ab, ab कितना है -12, तो 3ab इज -36, 36 और 64 8 8 जा 64 यानी माइनस के 224 इज द आंसर। ये ऑप्शन बन रहा है हमारा ऑप्शन सी, तो हम लोग इसको हटा देंगे। अब हम करेंगे इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना, तो पॉसिबल डायमेंशन थी कि हम लोगों को पता है कि क्यूब का वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये होता है क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो एल इंटू बी इंटू एच है आपका 3x² माइनस 27, तो इसमें से 3 कॉमन लीजिए, तो x² माइनस 27, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 9 आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज a बाई बी प्लस b बाई ए इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, a² प्लस b² इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ गई, ab के इक्वल। अब पूछ रहा है हमसे a³ प्लस b³ की वैल्यू। अब a³ प्लस b³ की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू a प्लस b a² प्लस ab प्लस माइनस ab प्लस b², तो a² प्लस b² की वैल्यू तो हमारी ab आई गई, तो ab माइनस ab ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, तो आंसर इसका 0 ही बनेगा, यानी ऑप्शन डी। नाउ 75 इंटू 75 प्लस 2 इंटू 75 इंटू 25 ये हमने किया था, इसका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, तो 75 प्लस 25 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा a 100 का स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू x² प्लस y² इंटू x4 प्लस y4। तो पहले इन दोनों को लीजिए, तो x² माइनस y², फिर इसको इसके साथ में हम लोग लेंगे, फिर हम इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो x4 माइनस y4 आएगा, x4 माइनस y4 इंटू x4 प्लस y4 यानी x की पावर 8 माइनस y रेज टू द पावर 2, x की पावर 8 माइनस y रेज टू द पावर 8 इज योर आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है 49a² माइनस b इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हमारा हो जाएगा 49a² माइनस 1/4।
सॉल्व करने के बाद में। तो इक्वेट कीजिए, तो यहाँ से b माइनस बी इक्वल्स टू किसके आ रहा है, -1/4 की, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/4, दैट मीन्स ऑप्शन बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।